मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। यह उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कोडिंग के शुरुआती स्तर पर हैं। इससे उन्हें भविष्य में सीखने वाली किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए तैयार रहने में मदद मिलेगी। और इस कोडिंग को हम स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करेंगे। स्क्रैच प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कोडिंग को बहुत ही ईजी से सीख सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ हमें ब्लॉक्स रहते हैं और उन ब्लॉक्स को हमें पुट करना होता है अपनी स्क्रीन पर। इसे हम स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करेंगे। स्क्रैच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कार्टून बेस्ड एनिमेशन कर सकते हैं और इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन स्टोरीज बना सकते हैं और सिंगल और डबल प्लेयर गेम भी क्रिएट कर सकते हैं और हम पजल और क्विज़ भी क्रिएट कर सकते हैं एंड इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट्स भी हम स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं और ये सभी चीज़ें हम बहुत ही आसानी से इस प्लेटफॉर्म में बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर टाइप करना है स्क्रैच एंड एंटर एंड उसके बाद हमें स्क्रैच इमेज प्रोग्राम शेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद ये हमारा स्क्रैच प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें ये शो कर रही हैं। उसके बाद हमें क्रिएट पर जाना है। हमारा स्क्रैच प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है। ये हमारी वर्किंग स्क्रीन है। यहाँ पर हम काम करेंगे। जैसे ही कैट को हमें मूव कराना है कहीं से भी कहीं पर, ये पूरी स्क्रीन जो है ये हमारी वर्किंग स्क्रीन है और ये हमारी कोडिंग्स हैं। यहाँ पर ये हमारे सारे कोड्स हैं जिन्हें हम अप्लाई करके अपने काम को और ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपनी कोई सी भी प्रोजेक्ट हम अगर बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट को हम बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं इन ब्लॉक्स को यूज़ करके। ये हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कोडिंग की, बट ये हमारे कोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे क्या है हमारा बेसिक कंप्लीट होगा। यानी हमें पता चलेगा कि कोडिंग्स में होता क्या क्या है और कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम कोडिंग को यूज़ करके नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा, हमें बेसिक आइडिया हो जाएगा तो हम और भी चीज़ें हमें, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी C++ है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, HTML है, ये सभी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको बेसिक पता चल जाएगा कि कैसे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कोडिंग के। इसमें कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई है, सिर्फ ये हमारा एक बेसिक है। इसमें सिर्फ हम बताएंगे कि कैसे हम मतलब हमारी कोडिंग होती है और कैसे हम अपनी कोडिंग्स को यूज़ करके अपनी जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। उसके लिए हमें क्या करते हैं, जैसी हमारी स्क्रीन है, अगर हमें और भी स्प्राइट्स ऐड करना है हमें प्लस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये सभी जितनी भी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं ये सभी क्या है हमारे, ये सभी स्प्राइट्स हैं। इन्हें हम स्प्राइट्स बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक डांसिंग गर्ल को ले लेता हूँ और एक बैकड्रॉप हमें सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मैं इस बैकड्रॉप को ले लेता हूँ। उसके बाद हमें इसका साइज़ हमें गर्ल का छोटा करना है तो हम यहाँ पर 60 साइज़ कर देते हैं, तो ये ज़्यादा छोटा हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर 80 कर देते हैं। उसके बाद कैट का भी साइज़ ज़्यादा है, हमें क्या करना होगा, स्प्राइट पर क्लिक करने के बाद हमें इसका भी हमें साइज़ छोटा करना होगा। मैंने इसका साइज़ 60 कर दिया है। अब हमारा स्क्रीन का सेटअप हो गया है। अब हमें इसे क्रिएटिव और रियल बनाना है, यानी इसे हम डांस करके भी दिखाना है और इसे ऐसे बनाना है कि जैसे बिल्कुल रियल लगे कि हाँ कोई लड़की डांस कर रही है। हमारी स्क्रीन का वर्क ख़त्म होता है। अब हम अपनी कोडिंग्स का यूज़ करेंगे। जो भी हमारे पास ये कोडिंग के ब्लॉक्स हैं इन्हें हम यूज़ करेंगे। हमें क्या करना होगा, हमें इवेंट्स पर क्लिक करना है। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड का ब्लॉक लेना है। इससे क्या होगा, जब हम अपनी ग्रीन फ्लैग इस पर क्लिक करेंगे क्या होगा, हमारा जो भी यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर जो भी हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो रहा है वो स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद हमें अब इस गर्ल को डांसिंग मूवमेंट में भी लाना है, यानी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये डांस कर रही है किसी कॉन्सर्ट में। अब हमें इसको मूव कराना है। उसके लिए हमें चेक करना होगा कि इसके और भी कॉस्ट्यूम्स हैं या नहीं, यानी और भी मोशंस हैं या नहीं। उसके लिए हमें कॉस्ट्यूम्स पर जाना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर 4 स्टेप्स यानी 4 मोशंस इसके दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, फिल पर क्लिक करना है, उसके बाद डबल साइडेड इफेक्ट पर, एंड देन हम यहाँ पर हमें जो भी कलर चेंज करना है हम यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हमें सभी पर ऐसे ही कलर कर देना है। उसके बाद अब हमें कोड पर जाना है। अब इसके हमें लुक्स चेंज किए हैं तो उसके लिए हमें लुक्स पर जाना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का ब्लॉक लेना है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा नेक्स्ट स्टेप यानी दूसरे स्टेप्स मूव हो रहे हैं, तो ये कंटिन्यू मूव नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें फॉर एवर ब्लॉक का यूज़ करना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को इसके अंदर रखना होगा। अब क्या है, इसके कॉस्ट्यूम्स बहुत ही ज़्यादा यानी इसके स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वेट का ब्लॉक यूज़ करना होगा। अभी बहुत ज़्यादा ही स्लो में यानी अब बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट हो रहे हैं। उसके लिए हमें इसका टाइम चेंज करना होगा। 0.3 सेकेंड कर दिया हमने। अब क्या है, अब ये परफेक्ट मूव कर रही है। और अगर हमें स्प्राइट फर्स्ट को डिलीट करना है उसे हम यहाँ पर हमें डस्टबिन साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्या है, वो हट जाएगा। और इस पर हम म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इवेंट्स पर जाना होगा। उसके बाद हमें वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक को ब्लॉक को लेना होगा। उसके बाद हमें प्ले साउंड ब्लॉक का यूज़ करना है। उसके बाद हमें साउंड्स पर जाना है। उसके बाद हमें प्लस पर क्लिक करना है। इससे क्या है, यहाँ पर हमारे पास 100 से भी ज़्यादा साउंड यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। इनमें से भी हमें जिसको भी चेक करना है कि इसमें कौन सा साउंड है, उसके लिए हम प्ले बटन पर अपना कर्सर रख कर उसे हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा म्यूज़िक आ रहा है। यहाँ पर हम लूप्स पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डांस सेलिब्रेशन है, ये म्यूज़िक है डांस सेलिब्रेशन का। इसे हम चूज़ कर लेते हैं, ये कर करते हैं। Hey! ये साउंड ठीक है। उसके बाद हमें जाना है अपने कोड पर। उसके बाद हमें डांस सेलिब्रेट सॉन्ग यूज़ करना है। इससे क्या होगा, हमारा साउंड परफेक्टली एक्ट करेगा। इसके लिए हमें फॉर एवर ब्लॉक का भी यूज़ करना होगा। इससे क्या होगा कि हमारा साउंड हमेशा प्ले होगा। इससे क्या होगा, फॉर एवर ब्लॉक से हमारा साउंड ऑलवेज मूव करेगा। फॉर एवर ब्लॉक से क्या होगा कि हमारा साउंड कंटिन्यू चलता ही रहेगा। लाइक दिस। अगर इसमें और भी हम स्प्राइट्स ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जाकर प्लस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ से जो भी स्प्राइट हमें चूज़ करना है उसे हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डांस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं, बट इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका साइज़ छोटा करना होगा। 60 कर देते हैं, बट 60 भी ज़्यादा है। इसके लिए हम 50 कर देते हैं। 50 भी लिटिल मोर ज़्यादा है। 45 कर देते हैं। अब ठीक है, 45 ठीक है। उसके बाद अगर हमें और भी स्प्राइट्स को ऐड करना है उसके लिए हमें सेम करना होगा, डांस पर जाना है। उसके बाद हम इसे चूज़ कर सकते हैं। इसका भी साइज़ हमें छोटा करना होगा। एंड उसके बाद हमें अगर और भी चाहिए स्प्राइट्स तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ही जाकर सेम बट इसका भी हमें साइज़ छोटा करना होगा। हम कर लेते हैं 45। उसके बाद
हमें अगर और भी स्प्राइट्स चाहिए सो उसके लिए हमें सेम करना है। उसके बाद हम इसे चूज़ कर लेते हैं। इसका भी साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेम 45 इसका भी साइज करना होगा। उसके बाद हमें और भी स्प्राइट्स चाहिए तो हमें सेम करना है। उसके बाद हम इसे ले लेते हैं। सो इसका भी साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, सो इसके लिए हमें इसका भी साइज़ छोटा करना होगा। सो सिमिलर थिंग। अब हमें इन्हें मूव कराना है, यानी जिससे इनका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे और रियल में लगे कि हाँ ये कॉन्सर्ट में डांस कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें कॉस्ट्यूम सेकंड पर जाने के बाद हमें क्या करना है, सेम थिंग फर्स्ट इवेंट वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक यूज़ करना है। उसके बाद हमें इसके कॉस्ट्यूम्स चेक करने हैं कि इसमें कितने टाइप्स के कॉस्ट्यूम्स हैं, यानी कितने स्टेप्स हैं। इसमें 7 स्टेप्स हैं। सो हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लुक्स पर जाना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ब्लॉक यूज़ करना है। सेम अब इस क्या है, इसके स्टेप्स चेंज हो रहे हैं। अब क्या करना है हमें कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं जब भी सिर्फ इसके स्टेप्स चेंज हो रहे हैं। सो इसे हमें अगर कंटिन्यूसली स्टेप्स चेंज कराने हैं सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल पर जाना है। उसके बाद हमें फॉर एवर ब्लॉक यूज़ करना है। सेम थिंग हमें फिर इसको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को फॉर एवर ब्लॉक के अंदर रखना है एंड देन सेम। अब हम क्लिक करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो रहे हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वेट का ब्लॉक यूज़ करना होगा। उसके बाद अब बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट हो रहा है, सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वेट का टाइम चेंज करना है। यहाँ हम 0.3 टाइम कर देते हैं इसका। अब देखते हैं, अब परफेक्ट मूव कर रहा है। सिमिलरली हमें इन सभी को भी ऐसे ही मूव कराना है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन्हें सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद हमें पर छोड़ देना है। इससे क्या होगा, हमारा सेकंड में भी सेम कॉपी हो जाएगा। कैसे, ये एक मैजिक टाइप का है। आप सोच रहे होंगे कि सेम ब्लॉक्स कैसे दूसरे स्प्राइट्स में हो गए, वो ऐसे ये इसमें स्मार्ट फंक्शन उसकी वजह से सेम थिंग दूसरे स्प्राइट्स में भी अप्लाई हो रही है। सो सेम हम इन सभी पर भी कर सकते हैं जो हमारे बचे हुए हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक करके रखना है। उसके बाद हमें जब वो सिलेक्ट कर ले उसके बाद हमें छोड़ देना है। सो क्या होगा, हमारा सेम उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जितने भी स्प्राइट्स हैं उन सभी पर भी सेम हमारे ब्लॉक्स यूज हो चुके हैं। सो अब हम चेक करते हैं अपने थर्ड कॉस्ट्यूम पे, ये मूव कंटिन्यू कर रहा है। सो इस तरह क्या है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता और हमें इजी भी रहता है करने के लिए। अब इसे हम टोटल ऑल ओवरव्यू देखते हैं इसका। इनमें से सिर्फ एक स्प्राइट मूवमेंट नहीं कर रहा है और सभी वर्क कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें चेक करना होगा। सेम थिंग हमें इस पर भी अप्लाई करनी होगी। सो अब इस पर भी हमने सेम ब्लॉक्स का यूज़ किया है। सो इस तरह क्या होगा, अब हम चेक करते हैं अपने। अब सभी वर्क कर रहे हैं। अब सभी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अगर इसे हमें और भी क्रिएटिव बनाना है तो इसे हम और भी क्रिएटिव बना सकते हैं, ब्लॉक्स को यूज़ करके और अपने स्प्राइट्स को, बैकड्रॉप्स को यूज़ करके क्रिएटिव बना सकते हैं। तो एक बार इसका हम लास्ट ओवरऑल व्यू देखते हैं। इट्स लुक वेरी प्रिटी। इसमें हमने जितना भी वर्क किया है इससे और भी आप ऐड करके इसे और भी क्रिएटिव बना सकते हैं और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो ये हमारी कोडिंग की फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि कैसे हम ब्लॉक्स को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं एंड उसे और भी अच्छा लुक दे सकते हैं। सो इसी तरह हम और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एनिमेशन कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कैसे हम एनिमेशन कर सकते हैं स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर अपने, सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
Thank you for watching my video. If you like the video, please don't forget to like, subscribe and share with your friends.